हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं ब्रजेश एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएम सर भाई कथन में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। अब इसमें हम लोग चर्चा क्या करेंगे? चर्चा ये करेंगे कि अभी तक जो है आप लोग कितना पढ़े हैं। अभी तक अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपको क्या पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, कब जो है किस विषय पर कितना समय देना है, यही सब आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक न्यूज़ है उसको हम आपको बता दें। देखिए इसमें जो है कुछ संभावित डेट आया है उसमें कुछ कि 11 जुलाई को जो है इसका पेपर जो है होने वाला है। तो अभी ये कंफर्म तो है नहीं, लेकिन जुलाई में ही इसका पेपर होगा। प्रथम सप्ताह में हो जाए या 11 या 15 तक जो है इसका डेट एकदम कंफर्म ही हो जाएगा। क्योंकि इसी तरह से जो है आपका पिछली बार भी जब एग्ज़ाम के लिए 11 फरवरी आया था तो सभी लोग सोच रहे थे कि नहीं ये तो फेक है, ये तो फेक है, लेकिन आया उसके बाद ठीक जो है वो आया। फिर उसके बाद से एक हफ्ता और उसमें टल गया। आपका 18-19 फरवरी में क्या हो गया, उसका एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो गया था। वैसे ये भी है, तो देखिएगा हो सकता है कि इसी पे आपका हो जाए। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या चर्चा करेंगे? चर्चा आप लोग को बीच में ये होगा कि अभी तक आप लोगों ने क्या जो है कितना पढ़ा है। तो सबसे पहले हम क्या हिंदी के लिए ले लेते हैं। आप लोग हिंदी अभी तक क्या किए हैं? देखिए दोस्त, हिंदी आप लोग को कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, बस उस पर हम फोकस करेंगे। हिंदी सबसे पहले हिंदी के लिए अगर है तो देखिए हिंदी कैसे पढ़ना है। देखिए हिंदी जो है ना दोस्त, हिंदी आप जो है एक बार जो है पूरा एक बार पढ़ लीजिए। किसी तरह से किसी बुक से पढ़ लीजिए। देखिए कोई भी बुक है, अगर आप बुक से अब बिना कुछ पढ़े हुए अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हिंदी व्याकरण एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप सोचिए कि हम केवल किताब से पढ़ लें तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। जब तक किसी टीचर की आप सहायता नहीं लेते हैं, चाहे कोई भी टीचर, उसमें अगर जब तक आप किसी टीचर की सहायता नहीं लेते हैं तब तक आपको कुछ हिंदी समझ में नहीं आने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है, हम आपको यही कहेंगे। देखिए हम आपको कहेंगे कि आप जो है सबसे बढ़िया तो अगर आप कोई भी बैच अगर परचेस किए हैं किसी भी चैनल का, हम किसी चैनल का तो नाम नहीं लेंगे, उसमें आप किसी भी चैनल का अगर बैच परचेस अगर किए हैं तो आप उन्हीं से पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे जैसे टीचर हैं। देखिए आप एक चीज़ समझिए, यूट्यूब की क्लासेस और जो बैच की क्लास होती है दोनों में अंतर क्या होता है। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है ना कि यूट्यूब पर जो है ना टीचर अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने के लिए आते हैं। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान समझिएगा। यूट्यूब पर सभी टीचर जो है अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए अच्छा कंटेंट लाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे चैनल पे व्यूज़ अधिक आए, हमारे चैनल को लोग लाइक ज़्यादा करें, शेयर ज़्यादा करें, इसको अधिक से अधिक लोग देखें। लेकिन क्या होता है कि लोग उस पर विश्वास कोई नहीं करता है। देखिए उस पर कोई विश्वास जल्दी नहीं करता है। और विश्वास उस किस पे करते हैं, जो पैसे से आप खरीदते हैं, परचेस वाली बैचे पे आप ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्योंकि परचेस वाली बैचे में क्या होता है कि आप जब एक बार पैसा से अगर बैच ले लिए हैं तो उसमें वो धीरे धीरे पढ़ाते हैं। धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब है अब तो आप ले ही लिए हैं बैच को, अब आप वो जैसे पढ़ाएंगे वैसे आपको पढ़ना है कि नहीं। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना है कि आप अगर कोई भी बैच अगर परचेस नहीं किए हैं तो किसी भी चैनल में यूट्यूब पर जो है आपको यूट्यूब पे क्या करना है दोस्त, यूट्यूब पर हिंदी का जो है क्लास आपको पहले देखना है। हिंदी के क्लास में पहला नंबर आपका आता है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला के बाद से आपको मान लीजिए देख लेना है संधि। ऐसे ही बता देते हैं। देखिए पहले आपको वर्णमाला देखना है, वर्णमाला के बाद संधि देखना है, संधि के बाद से मान लीजिए आपका समास है, समास के बाद से मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो वर्णमाला में संज्ञा से लेकर अव्यय तक जितना आता है, तो संज्ञा से लेकर अव्यय तक में जो भी आपका आता है, यानी हिंदी व्याकरण से आपका लगभग में पूरा पार्ट 20 से 25 क्वेश्चन इसी से आपका क्लियर हो जाता है हिंदी व्याकरण में। और उसमें आपका जो साहित्य से होता है, साहित्य है, अलंकार है, रस है, छंद है,
इन सभी चीज़ों को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार जब आप किसी भी सर का वीडियो एक जब देख लेंगे, क्लास को जब देख लेंगे, तब जो आप किसी भी किताब से केवल प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद किसी भी सर का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो आपका चीज़ मजबूत होता जाएगा। उसमें अगर आपको अगर कोई कन्फ्यूजन भी होगा ना, तो किताब से पूर्ण हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत आप क्या कीजिए, या तो गूगल पे सर्च कीजिए, या किसी सर का बैच अगर लिए हैं उसमें देख लीजिए, या किसी भी यूट्यूब पर जैसे आप कुछ भी लिखते हैं उसके बारे में, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो हम ये कहेंगे कि हिंदी का आपको उसी तरीके से पढ़ना है। एक बार जब आप पूरा देख लिए, 2 बार देख लिए, तो आप केवल उसको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे आपका नंबर अच्छा आएगा। हाँ, दूसरा चीज़ ये है, हिंदी में जो भी याद करने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ को तो जान लीजिए कि आपको प्रतिदिन पढ़ना है। प्रतिदिन एक समय बना लीजिए कि जैसे आप सुबह में उठते हैं 2 घंटे उस पे समय आपको देना ही देना है। जैसे आप सुबह में उठते हैं तो उस पे 2 घंटा कम से कम समय दीजिए। 2 घंटा अगर आप समय देंगे तो याद करने वाली चीज़ आपको प्रतिदिन जो है याद होता रहेगा, भूलेगा कभी नहीं। जैसे मान लीजिए याद करने वाली चीज़ में मान लीजिए अगर आपका पर्यायवाची ही है, तो पर्यायवाची कैसे याद करेंगे? तो पर्यायवाची जब तक आप उसको पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। विलोम जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, आप जैसे विलोम तो ऐसा चीज़ है कि 2-4 बार देख लिए तो हमेशा याद रहेगा, लेकिन पर्यायवाची नहीं रहेगा, पर्यायवाची आपको हमेशा देखना पड़ेगा। उपसर्ग प्रत्यय इसको भी आपको देखना पड़ता है। मुहावरा मुहावरा उसको भी आपको देखना पड़ता है। लोकोक्ति है उसको भी आपको देखना पड़ता है। साहित्य में मान लीजिए कवि लेखन के लिए आता है, उपन्यास है, नाटक है, ये सभी चीज़ें, कहानी है, ये सभी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ऐसा है ना दोस्त कि इस पे आपको समय देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर आपको तैयारी करना है तो आपको समय देना ही पड़ेगा। अब इसमें जो है आपको कुछ ये नहीं है कि हम इसको एक बार देख लिए तो याद हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। आपको हमेशा देखना ही पड़ेगा इसके लिए। ये आपका हो गया क्या चीज़? हिंदी। ये आपका हो गया क्या चीज़ दोस्त? हिंदी हो गया। देखिए हिंदी आपको कैसे पढ़ना है वो चीज़ हम आपको बता दिए हैं, और आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप कुछ भी इसमें पढ़ लिए हैं तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कभी भूलने वाला ये नहीं है। और जो चीज़ें आपको आ जाता है ना उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। पहली बार में कठिनाइयाँ होती है, जैसे कोई भी ऐसे हैं जो ज़ीरो से शुरुआत करें, उनको कुछ नहीं आता है, तो सबसे पहले तो उनको मन करेगा अरे यार ये कैसे है, ये तो हम पढ़ ही नहीं पाएँगे, कैसे हम याद करेंगे। लेकिन वही जब रेगुलरिटी जब रोज़ वही चीज़ पढ़ेंगे तो आपको प्रतिदिन क्या होता जाता है, वो याद होता जाता है। ठीक है ना? अब चलिए दूसरे बाद हम देखते हैं, हिंदी के बाद से हम आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या होता है दोस्त? रीजनिंग में कैसे किसको पढ़ना है ये चीज़ आपको देखना है। रीजनिंग में एक और आता है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि में आपको देखना है। देखिए मानसिक अभिरुचि से पेपर जब हुआ था पुलिस का, तो उसमें कम से कम हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन आया था। हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। देखिए रीजनिंग में ये आपका जो पार्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये अगर आप देख लेते हैं ना इसको, तो रीजनिंग का पार्ट आपका पूरा जो है आपका कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि अभी तक जितने भी आप बच्चे हैं, जितने भी लड़के हैं, वो अभी तक जो है रीजनिंग को पूरा पढ़ गए होंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप अभी भी समय है, अभी भी आपके पास इतना वक्त है कि आप एक एक चैप्टर करके, अलग अलग चैप्टर जितना दिया गया है सबको एक एक बार, दो दो बार पढ़ लीजिए। पूरा पहले बेसिक पढ़ लीजिए, जितना बेसिक उसमें होता है कि कैसे किसमें कितना प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग है तो कैसे उसको हल करते हैं, कितना विधि लगाते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना या सीधा करना, जो भी आपका होता है, आप उसको जब एक बार पूर्ण रूप से जब समझ जाएंगे तो फिर दोबारा उसका विधि नहीं समझना पड़ेगा, फिर आपको केवल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जैसे करते रहेंगे आपको आता रहेगा। हाँ, मानसिक अभिरुचि के लिए क्या है, तो मानसिक अभिरुचि जो है पुलिस प्रणाली वाला जो आता है आपका क्वेश्चन, ये आपको जो है मुश्किल से 10 दिन लगेगा। पतला सा बुक आता है, या तो कोई बुक मंगा लीजिए या किसी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। यूट्यूब चैनल पे देखेंगे उसके बारे में एक नोट्स बना लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए और उसी को बार बार देख लीजिए। कुल मिलाकर के अगर आप उसको 2-3 बार देख लेते हैं तो वो भी आपको कभी भूलने वाला नहीं है। क्योंकि मानसिक अभिरुचि ऐसा चैप्टर है, ऐसा विषय है कि आपके आगामी जीवन में हमेशा, अगर आप पढ़ाई से दूर भी हो जाते हैं तभी भी वो आपके लिए हमेशा कार्य करेगा वो। ठीक ना? तो वो चीज़ें आपको पढ़ना है। देखिए रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आपको ये देख लेना है, जैसे मान लीजिए कि कथन कार्यवाही आता है, कथन निष्कर्ष आता है, न्याय संगत आता है, कथन और तर्क आता है,
ये चीज़ आपको बार बार देखना है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन कम से कम इससे 8 क्वेश्चन आता है, 6 से 8 क्वेश्चन इससे कम से कम आ जाता है। और ये जो क्वेश्चन है कम से कम 8 क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। जैसे मान लीजिए कथन निष्कर्ष है, लिखने पे समय ज़्यादा लगता है इसलिए हम इसको बोल देते हैं। कथन निष्कर्ष है, कथन कार्यवाही है, कथन आपका अवधारणा है, कथन तर्क होता है। तो ये जितना होता है आपको प्रतिदिन उसको देखना है और देख करके उसको प्रैक्टिस करना है। पहले क्या है, अगर आपके पास अगर कोई भी बुक है तो उसकी विधि को पहले पढ़िए, जो उसके आगे जो दिया रहता है पहले पेज में, उसको आप उसको आराम से पढ़िए। पढ़ने के बाद से क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर देखिए कहाँ हमारा गलत हो रहा है, फिर उस क्वेश्चन को पकड़िए और फिर पीछे वाले जो पहले पेज पे दिया उसको पढ़िए, फिर उसको मिलाइए, क्या इसमें से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कॉमन ढूंढिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन जब ऐसे करेंगे तो अभी क्वेश्चन आपके लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, अगर समझ में आ गया तो इसके बाद अगले पे चलते हैं। अब आपका कौन सा पार्ट आ गया इसमें? मैथ का पार्ट आ गया इसमें से। हिंदी और रीजनिंग आप लोग देख लिए हैं। अब आपको बताते हैं मैथ का पार्ट। मैथ कैसे आपको देखना है, देखिए इसमें मैथ का जो क्वेश्चन होता है बहुत कम होता है, 18 से लेकर के 22 क्वेश्चन के बीच में रहता है। 18 से 22 क्वेश्चन पुलिस में आपका रहता है इसमें। तो आपको देखना कैसे, देखिए मैथ क्या है कि इसमें जो है मैथ आपका सबसे पहले जो है ये आता है, जैसे ग्राफ वाला जो आता है आपका, ग्राफ वाला कम से कम 5 क्वेश्चन तो ग्राफ वाला ही आ जाता है आपका। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन इसमें अधिक देखना है। उसके बाद जितना क्वेश्चन दिया रहता है सभी आसान क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे लाभ हानि से रहता है, प्रतिशत से रहता है, औसत से रहता है, इन सब से रहेगा। लेकिन सबसे अधिक आपको ग्राफ से 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको। पाई चार्ट वाला जो मान होता है ना, पाई चार्ट, ग्राफ में कौन सा होता है? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के चैप्टर में जो लेवल वाला होता है, जिसमें औसत पूछता है, पहले से दूसरे का मान पूछता है, पहले से दूसरे का प्रतिशत पूछता है, सबसे अधिक किसका प्रतिशत है, सबसे कम किसका प्रतिशत है, ये चीज़ें जो पूछता है उस चीज़ को अगर आप दोहरा लेंगे तो फिर आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप अभी तक जो कुछ भी मैथ पढ़े होंगे तो उसमें 22 में से कम आप 15 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, 14 से 15 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है ना? फिर अगला जो पार्ट आपका आ जाता है, अगला आपका पार्ट आ जाता है जीएस का पार्ट। आपको जीएस कैसे तैयारी करना है? जीके जीएस और करेंट अफेयर, इसी में हम देख लेंगे करेंट अफेयर। देखिए समझिए इसको, जीके जीएस कैसे पढ़ना है। जीके जीएस पढ़ने के लिए बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी बुक हो, पुराना बुक कोई भी हो चाहे नया बुक हो, उसमें सबसे पहले जो है ना, आप क्या कीजिए कि एक आता है उसमें विविध, सबसे पहले आप विविध को पढ़िए। विविध से कम 5 क्वेश्चन आपका उससे मिल जाएगा। विविध से कम आपका 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद आप करेंट अफेयर देख लीजिए। करेंट अफेयर से कम आपका 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसी तरह से आप जो है अब बेसिक चीज़ें देख लेंगे। अरे किसी में तो 5 से 7 क्वेश्चन रहता है ये करेंट अफेयर। अब विविध हो गया, ये हो गया। उसके बाद से मान लीजिए कि आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है। जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्योंकि जियोग्राफी का पार्ट बहुत लंबा है। तो जियोग्राफी को पूर्ण पढ़ लेंगे तो फिर उसमें से आपका क्वेश्चन आपका अधिक मिल जाएगा। फिर आपका साइंस हो गया। साइंस में सबसे ज़्यादा आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन आ जाता है। फिजिक्स हो गया, रसायन हो गया, तो इसमें से आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री है तो इसमें से आपका 2-3 क्वेश्चन करके आता है, वो नहीं तो वो भी नहीं आता है। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन को पूरा तैयार करना है। और आपके पास अभी भी बहुत सारा समय है, ताकि अगर आप प्रतिदिन अगर 4 से 5 घंटे का भी अगर आप समय देते हैं तभी भी आपका सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है पेपर को आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। इसमें स्कोर मार्क के लिए किसी दिन एक और वीडियो बनाएंगे, कितना कट ऑफ आपका जाएगा, क्या रहेगा और कितना आपका जो सेफ स्कोर आएगा कितना रहेगा। ठीक है ना? तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।